इस देश में मोस्टली प्रॉपर्टी डिस्प्यूट सिर्फ इसी कारण से हैं कि पेरेंट्स अपनी सही टाइम पे वसीयत नहीं लिखते हैं। वसीयत नहीं लिखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनकी आने वाली पीढ़ी आपस में लड़ती प्रॉपर्टी को लेके। दोस्त उन पेरेंट्स का क्योंकि विल नहीं लिखते। कई बार हमने ऐसा देखा है कि बैंक अकाउंट्स में आप जाके देखेंगे तो वो ना जॉइंट अकाउंट खोलते हैं, ना इधर सर्वाइवर का ऑप्शन क्लिक करते हैं, ना नॉमिनी का नाम डालते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे बच्चे झगड़ते हैं। तो हमने आज एक ऐसा स्पेशल वीडियो बनाया है जहां हम आपको जागरूक करेंगे आपके अधिकारों से और आपको बताएंगे कि आपको आपके सारे बैंक अकाउंट कैसे मेंटेन करने चाहिए, कैसे कैसे नॉमिनी डालने चाहिए और किसका नाम डालना चाहिए और किसका नहीं डालना चाहिए। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिनके मदर या फादर की डेथ हो गई है, जिन्होंने विल नहीं लिखा है और बैंक वाले उन्हें किसी भी तरह का पैसे देने में आनाकानी कर रहे हैं। सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए आज हमने वीडियो बनाया। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये हो सकता है एक छोटी स्टेप आपके काम आ जाए। वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आपका अपना वकील दोस्त एडवोकेट नमन मनोज और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स, वो चैनल जो आपको जागरूक करता है कानून की हर छोटी से बड़ी जानकारी के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट। अगर आपके जीवन में कोई कानूनी समस्या है, नीचे लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पे क्लिक करके आप घर बैठे कानूनी समस्या का समाधान पा सकते हैं मुझसे या मेरी टीम से बात करके। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी अपडेट्स मिलती रहे। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले ये काम करना है कि आपको अपने बैंक अकाउंट जब भी खुलवाने जाएं तो आपको हमेशा जॉइंट अकाउंट खुलवाना है। देखिए, अगर आप जॉइंट अकाउंट खुलवाएंगे तो अगर आप रहें या नहीं रहे, आपका जो दूसरा पर्सन है जिसके नाम पे जॉइंट अकाउंट है उसको उसका पूरा एक्सेस मिल जाएगा। हम अक्सर ये गलती करते हैं कि हम जब भी अकाउंट खुलाना चाहते हैं तो अपने नाम से अकाउंट खुलाते हैं। हम ये सोचते ही नहीं है कि जॉइंट अकाउंट का ऑप्शन है और उसको खुलवाया जाना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल, अगर मुझे मेरा अकाउंट खुलवाना है तो मैं हमेशा ये ट्राई करूँगा कि मैं एक जॉइंट अकाउंट खुलवाऊँ जिसमें मेरा या मेरे फादर का नाम, मेरा या मेरी वाइफ का नाम हो, ताकि अगर एक जना नहीं रहे तो दूसरा पर्सन जाके उस अकाउंट को एक्सेस कर सके। दूसरा, जब आप बैंक अकाउंट को खुलवाएंगे तो एक ऑप्शन आता है आइदर और सर्वाइवर, उस पर टिक कर दीजिए। इसका मतलब ये होता है कि जो भी पर्सन आए उसको एक्सेस कर सकता है, जो भी जिंदा है या जो बचा हुआ है वो भी उसको एक्सेस कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर मेरे और मेरी वाइफ के नाम पे एक जॉइंट अकाउंट है, मेरी किसी कारणवश डेथ हो जाती है तो मेरी वाइफ को बैंक वालों के सामने जाके गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, उसको कोई भी कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट नहीं लाना पड़ेगा क्योंकि वो जॉइंट अकाउंट है और इधर और सर्वाइवर पे उस पर टिक किया हुआ है। तो बैंक को उन्हें सारा अकाउंट का एक्सेस देना ही होगा और पैसा भी देना होगा। तो सबसे पहले ही आपको मैं ये बात बता दूं कि आप जब भी अकाउंट खुलवाएं जॉइंट खुलवाएं और इधर और सर्वाइवर में खुलवाएं। अब आपने जॉइंट अकाउंट भी खोल दिया, इधर सर्वाइवर में भी क्लिक कर दिया। अब आपको दूसरी बात ध्यान रखनी है कि आपको अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी का नाम डालना है। दोस्तों, आश्चर्यजनक बात यह है कि आज भी इस देश में मोस्टली लोग अपने बैंक अकाउंट खोलते समय नॉमिनी का नाम ही नहीं डालते। अगर आप नॉमिनी का नाम नहीं डाल रहे हैं तो आप दोनों के जाने के बाद उस पर किसका एक्सेस होगा किसी को पता ही नहीं है। वो हमेशा एक अनक्लेम्ड अमाउंट पड़ा रहेगा बैंक में। और आज भी इस देश की बैंकों में कई सारा पैसा अटका पड़ा है क्योंकि लोग नॉमिनी लिख के नहीं जाते। हम क्यों अपनी विल को नहीं लिखते, हम क्यों नॉमिनी नहीं लिखते, मैं आज तक समझ नहीं पाया। मेरा आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ विल लिखिए, जॉइंट अकाउंट खोलिए, नॉमिनी का नाम लिखिए ताकि आपका पैसा सही हाथों में जाए। नॉमिनी का मतलब ये होता है कि जिनके पर्सन के नाम पे अकाउंट है उनकी डेथ के बाद उस नॉमिनी को पैसा मिले एज अ केयर टेकर। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, नॉमिनी और बेनिफिशियरी में एक फ़र्क होता है। मैंने डिटेल वीडियो बनाया, उसकी भी नीचे लिंक दे रहा हूँ, आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं। नॉमिनी का मतलब इतना होता है कि पर्सन की डेथ के बाद बैंक से उसको पूरा पैसा मिलेगा। ही और शी वुड बी अ केयर टेकर, उसका सिर्फ देखभाल करेगा और जब तक उसके बेनिफिशियरी या असली वारिसान नहीं आते तब तक संभालेगा और वारिसान को देगा। एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। अगर मेरा एक जॉइंट अकाउंट है मेरा और मेरी वाइफ का और नॉमिनी मैंने मेरे पड़ोसी का नाम लिखा रखा है और मेरा एक बेटा है उसका नाम है आगम मनोहर, तो मेरा और मेरी वाइफ की डेथ हो जाएगी तो ऑब्वियसली बैंक एक बार नॉमिनी को पैसे देगी जो मेरा पड़ोसी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस नॉमिनी का ही सारा हक उस पैसे पे या उस पड़ोसी का हक है। उस पड़ोसी की जिम्मेदारी है कि वो एक केयर टेकर के रूप में रहेगा। जैसे ही मेरा बेटा आगम मनोहर उनके पास जाएगा वो पैसा उसको पूरा देगा। अगर नहीं देगा तो वो उनके खिलाफ एक आपराधिक मामला भी हो सकता है, एफआईआर भी हो सकती है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों करूँ। इसी बात का सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ कि लोग अक्सर नॉमिनी में ऐसे लोगों का नाम लिखाते हैं जो कई बार उनके वारिस भी नहीं होते। तो यहीं से इसका सॉल्यूशन निकलता है। हमेशा नॉमिनी उन लोगों को बनाएं जिनको आप चाहते हैं प्रॉपर्टी देना या एज ए बेनिफिशियरी। हमेशा अपने बेटे बेटी या वाइफ का ही नाम लिखाएं या हस्बैंड का नाम लिखाएं जिनको आप प्रॉपर्टी देना चाहते हैं। या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे तो मेरे बच्चों को नहीं देना और एक्स पर्सन को देना है तो ही उसको नॉमिनी नाम लिखाएं और बाद में विल में भी लिख दीजिए कि वो नॉमिनी ही बेनिफिशियरी कहलाएगा, तो एक बात अलग है। तो आपको नॉमिनी लिखना है। नॉमिनी का मतलब ये हुआ कि जॉइंट पर्सन चले गए, उन दोनों को नहीं मिला तो नॉमिनी को मिलेगा और नॉमिनी उस अकाउंट को एक्सेस करेगा। अब हम बढ़ते हैं वीडियो के अगले पार्ट की तरफ और उस पार्ट की तरफ जहां हम आपको बता रहे हैं कि अगर जॉइंट अकाउंट भी नहीं है
नॉमिनी भी नहीं है और अब फादर मदर की डेथ हो गई है, यानी जो आपके पूर्वज हैं उनकी डेथ हो गई है, तो फिर बैंक से कैसे पैसा निकालें? कई बार हमें ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है कि मदर फादर ने विल नहीं लिखी, नॉमिनी भी नहीं बनाया। अब सपोज उनके अकाउंट में काफ़ी बड़ा अमाउंट है, तो उसको हम कैसे एक्सेस करें? उस कंडीशन में आपको बैंक के पास जाना है, और बैंक के पास जाने के लिए सबसे पहले आपको कोर्ट के पास जाना होगा। कोर्ट में आपको सेक्शन 372 इंडियन सक्सेशन एक्ट में एक सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना होगा, यानी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र कोर्ट से लेना होगा। उसको लेने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको अपने परिवार का राशन कार्ड, अपना आधार कार्ड और ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स देने हैं। कोर्ट में आपको जाके कहना है कि ये मेरे माता पिता हैं जिनकी डेथ हो गई है, जिनका डेथ सर्टिफिकेट है और मैं उनका लीगल वारिसान हूँ, मुझे ये प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए और मेरे नाम पे आप उत्तराधिकार प्रमाण पत्र दे दो। तो बाकी लोगों को जो आपके वंशावली में हो सकते हैं जो और उत्तराधिकार है, कोर्ट उनको भी सुनेगी और उन सबको सुनने के बाद अगर लगता है कि यस आप उत्तराधिकार हैं तो आपको प्रमाण पत्र दे देगी। जैसे ही आपके हाथ में सक्सेशन सर्टिफिकेट आएगा, आपको वो बैंक लेके जाना है। बैंक में आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट और वो डेथ सर्टिफिकेट देना है मदर फादर का, ताकि बैंक वो आपके नाम पे सारा अकाउंट का पैसा ट्रांसफर कर दे और आपको उससे एक्सेस दे दे। पर इतनी परेशानी इसलिए हो जाती है क्योंकि हमने अपने अकाउंट में जॉइंट नहीं बनाया या नॉमिनी नहीं बनाया। अगर जॉइंट अकाउंट नहीं, नॉमिनी नहीं है तो दिक्कत होती है, लेकिन अगर आप लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और दिक्कत अब आपको होनी भी नहीं है कि आप हमारे साथ देखते हैं लीगल शॉर्ट्स, वो चैनल जो आपको जागरूक करता है कानून की हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। मिलेंगे अगली बार इस तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।